तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं जिसका नाम है छंद। और इस छंद से प्रत्येक परीक्षा के अंदर 2 से 3 प्रश्न हमको हर बार देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस पूरे छंद की स्लाइड को पढ़ लेते हो और इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेते हो तो किसी भी परीक्षा में आने वाला जो छंद का विषय है उसको आप गलत नहीं करोगे। तो चलिए हम अत्यधिक समय को व्यर्थ ना करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और इस कक्षा में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, तो छंदसाम मूलभूतानाम अंशानाम ज्ञानम, छंद के जो मूलभूत अंश हैं उनका ज्ञान। और उसके बाद कुछ पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? प्रत्येक शास्त्र के कुछ अपने अपने शब्द होते हैं। जैसे हम गुण की बात लेते हैं, अब इस गुण को व्याकरण के अंदर, ग्रामर के अंदर अ, ए और ओ कहा जाता है। इसी को साहित्य की दृष्टि में देखोगे तो माधुर्य, ओज और प्रसाद हो जाएगा। इसी को ही न्याय वैशेषिक की दृष्टि में देखोगे तो रूप, रसगंध इत्यादि 24 गुण हो जाएंगे। इसी को ही सांख्य की दृष्टि में देखोगे तो सत्व, रजस, तमस हो जाएंगे। तो प्रत्येक ग्रंथ के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना अर्थ होता है। तो इन पारिभाषिक शब्दों से भी परीक्षा के अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लघु प्रस्तार, लघु वर्ण कौन कौन से हैं, गुरु वर्ण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल संक्षेप के साथ इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि किसी भी परीक्षा में, किसी भी छंद में अगर लघु गुरु से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछ ले जाए उसको आप आसानी से बतला सकते हो। इसी तरीके से गणा नाम परिचय, 8 गण कहे गए हैं, उनके बारे में भी आप आसानी से जान लोगे। और प्रसिद्ध छंद कौन कौन से हैं और उनके लक्षण कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे प्रत्येक छंद की। तो इस वीडियो में तो केवल आप लघु गुरु को किस प्रकार से जानना है, उनके मूलभूत अंश कौन कौन से हैं और पारिभाषिक शब्दों के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। और उसके बाद गणों का परिचय, किस तरीके से हम गणों को बना सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि छंद होता क्या है। छंद क्या है? एक वेद रूपी एक पुरुष की कल्पना की गई है। जैसे हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर हाथ, पैर, मुख, नाक इत्यादि अलग अलग अंग हैं। तो अगर हमको अपने पूरे शरीर को जानना है तो उसके लिए हमको प्रत्येक अंग का अध्ययन करना जरूरी है। आपको प्रत्येक अंग का ज्ञान होगा तब जाकर के आपको पूरे शरीर का ज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार से ही इस अगर वेद को जानना है तो उस वेद को जानने के लिए आपको उसके अंगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो वेद के 6 अंग कहे गए हैं जिनको वेदांग कहा जाता है, जिनमें है शिक्षा, व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, ये 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंगों की उपमा भी कही गई है, क्योंकि यहाँ से वेदांग के अंदर से प्रश्न हमको नेट के अंदर भी, हमको स्टेट के अंदर भी, सभी परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलता है। तो किस किस को क्या क्या कहा गया है, किस अंग को, किस वेदांग को किस अंग की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में भी हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। इसको विशेष रूप से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम जानेंगे शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प इत्यादि को हम आसानी से जानेंगे कौन कौन से प्रश्न वहां से संभावित हो सकते हैं। तो आप सबने पाणिनीय शिक्षा नामक ग्रंथ को पढ़ा होगा, उसके अंदर कहा छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद को उस वेद पुरुष के पैर कहे जाते हैं। और पैरों का काम क्या होता है? हमको चलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कि अगर हमारे शरीर के अंदर पैर ना हो तो हम चलने में असमर्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है छंदों का। छंदों के बिना वेदों का चलना असंभव है। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है कि छंद को क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। उसके बाद छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। कल्प को हस्त कहा जाता है। जैसे हम अपने हाथों के द्वारा बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, उसी प्रकार से वेद मंत्रों की क्रियाओं का प्रयोग, यज्ञ किस तरीके से करना है, उसके अंदर भी हमारे हाथों की जरूरत पड़ेगी। तो प्रत्येक क्रिया को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कल्प की। आपको अगर यज्ञ करने के लिए वेदी बनानी है, शूल व सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, वह भी कल्प के अंतर्गत आता है।
आपको धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, यानी आपको कुछ भी काम करना है उसके अंदर कल्प की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से वेद के अंग का नाम दिया गया है कल्प को। कल्प भी एक प्रकार का वेदांग है और इसको क्या कहा गया है? हस्त कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। छंदः पादौ तो वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पट्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः। ज्योतिष को चक्षु कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारी आंखों का काम है देखना, उसी प्रकार से किस दिशा के अंदर कौन ग्रह चला हुआ है, कौन सा नक्षत्र चला हुआ है, कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, कौन सी ऋतु चल रही है, उसको देखने का जो काम है वह कौन करता है? ज्योतिष शास्त्र करता है, जिसको चक्षु कहा गया है। इस ज्योतिष शास्त्र के बिना भी आप यज्ञ को संपादित नहीं कर सकते, यज्ञ कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक ऋतु के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान किया गया है, प्रत्येक समय का विधान किया गया है। उनको देखने का जो काम है वह किसका होता है? चक्षु का। ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त को श्रोत्र कहा गया है। श्रोत्र का काम क्या होता है? सुनना। केवल सुनना ही नहीं, अर्थ सहित सुनना। तो वेद के बहुत सारे शब्द ऐसे थे जिनका अर्थ निर्धारण करना बहुत मुश्किल था। तो एक वैदिक शब्दों को लेकर के एक ग्रंथ लिखा गया, एक वैदिक शब्दकोश लिखा गया, निघंटु। उस निघंटु की व्याख्या है ये निरुक्त, जिसको यास्क ने किया, और इसके अंदर उन शब्दों का निर्वचन दिखलाया गया है। और जब आप निरुक्त को पढ़ लोगे तब जाकर के आप वेद के शब्दों के अर्थ का निर्धारण आसानी से कर सकते हो, इसलिए श्रोत्र कहा गया है। अगर निरुक्त ना हो तो आप वेद का श्रवण तो कर सकते हो, परंतु अर्थ सहित श्रवण नहीं कर सकते। इसलिए निरुक्त भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, जिस प्रकार से शरीर के अंदर रहने वाला श्रोत्र अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। घ्राण कहा जाता है शिक्षा को। घ्राण के द्वारा जिस प्रकार से हम गंध ना सुरभि और असुरभि का ग्रहण करते हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को लेते हैं, उसी प्रकार से अगर आपको वेद पुरुष को जीवित रखना है उसके लिए आपको शिक्षा को पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि किन शब्दों का किस तरीके से उच्चारण करना है वह आपको केवल शिक्षा ग्रंथ ही बतला सकता है। और वेदों के अंदर उदात्त अनुदात्त स्वरित की ध्वनि के प्रयोग से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आप अर्थ का अनर्थ ना करें। अगर वेदों को आपको जीवित रखना है उसके लिए आपको शिक्षा को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर घ्राण का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार से वेदांग के अंदर शिक्षा का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्ता न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। मंत्र के एक उदात्त अनुदात्त स्वरित के गलत प्रयोग से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम पाप के भागीदार ना बने, इसके लिए हमको शिक्षा का पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण को मुख कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण वेदांगों के अंदर से व्याकरण है, परंतु सभी वेदांगों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कल्प को हाथ कहा जाता है, छंद को पैर कहा जाता है, शिक्षा को ग्रहण कहा जाता है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और इस स्लाइड की एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें डिटेल से हम इनके बारे में बताएंगे। शिक्षा के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, व्याकरण के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, छंद के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो जो सबसे पहला जो छंद शास्त्र लिखा गया उसके आचार्य थे आचार्य पिंगल। ग्रंथ पहला कौन सा था? छंद सूत्र। इस छंद सूत्र को ही पिंगल सूत्र कहा जाता है या पिंगल शास्त्र कहा जाता है। आचार्य कौन है? आचार्य पिंगल। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ तो छंद सूत्र है, परंतु उसके बाद भी छंद को लेकर के बहुत सारे ग्रंथ हमारे सामने आए हैं। उन ग्रंथों की हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। सर्वानुक्रमणी है कात्यायन की। उसके बाद नाट्यशास्त्र सबसे पहला ग्रंथ साहित्य शास्त्र का। नाट्यशास्त्र के अंदर 36 अध्याय हैं जिसको लिखा भरत मुनि ने। और इन 36 अध्यायों में से जो 14वां, 15वां और 32वां अध्याय है उसको नाट्यशास्त्र के अंदर जो आने वाला जो ये अध्याय हैं उनके अंदर छंद का वर्णन हमको मिलता है 14वें, 15वें और 32वें अध्याय। अग्नि पुराण को विश्वकोश भी कहा जाता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको अग्नि पुराण ने स्पर्श ना किया हो। चाहे आप व्याकरण की चर्चा करो, व्याकरण अग्नि पुराण में मिल जाएगी। छंद, अलंकार, ना साहित्य, दर्शन, प्रत्येक विषय आपको अग्नि पुराण के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उस अग्नि पुराण के 328 से 335 अध्यायों तक आपको छंदों का वर्णन मिल जाएगा।
उसके बाद श्रुतबोध नाम का एक ग्रंथ है कालिदास का, ये महाकवि कालिदास का है या और किसी का, इसके विषय में संदेह है, परंतु श्रुतबोध भी कालिदास की रचना है ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो सबसे फेमस ग्रंथ हैं जो परीक्षा के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं वह है सुवृत्त तिलकम अक्षयमिंद्र का, जो बड़ी संख्या के अंदर पढ़ा जाता है। छंदोनुशासन है हेमचंद्र का। वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छंदो मंजरी गंगादास की पूछी जाती है। छंदो विचिति जयदेव की, वाणी भूषण दामोदर मिश्र का और वागवल्लभ दुखभंजन की। ये ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं छंद शास्त्र को लेकर के, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब छंद जो है उस छंद के अंदर पदार्थ क्या है, उस पदार्थ के बारे में हमको चर्चा करनी है। वेद को भी छंद कहा जाता है। भगवान पाणिनि ने प्रयोग किया है छंदांसि बहुलम, कि छंदों के अंदर या बहुलता से देखा जाता है। तो वेद को भी छंद कहा जाता है। पद्य को भी छंद कहा जाता है। इच्छा को भी छंद कहा जाता है। छंद शब्द बना कैसे, एक चदि हल्लादे और दीप्तौ एक धातु है, उसके द्वारा छंद शब्द बना। या छदिर संवरणे या छंद संवरणे एक ऐसी धातु है, इससे भी छंद शब्द बना ऐसा माना जाता है। छंदश एक मूल शब्द है जिसका बनता है छंदः, और यह एक नपुंसक लिंग शब्द है। छंदः छंदसि छंदांसि इस तरीके से चलता है। छंद का काम क्या है, छादयति आवृणोति छंदः, जो आवृत्त कर लेता है, जो आच्छादित कर लेता है, उसको छंद कहा जाता है। जो आपके भाव हैं, जिन भावों को आप श्लोक के माध्यम से बतला रहे हो, पद्य के माध्यम से बतला रहे हो, उन सभी भावों को वे शब्द जो एक निश्चित क्रम के अंदर आपके द्वारा लिखे गए हैं, उनको वो आवृत्त कर लेता है, उनको आच्छादित कर लेता है। इसको क्या कहा जाता है, छंद। और छंदयति आह्लादयति छंदः, जो आह्लादित करता है। आपको कभी गद्य पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप शायद बोर हो जाएं, परंतु छंद को अगर आप पढ़ रहे हो समुचित लय के द्वारा, समुचित यति के द्वारा अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाता है। और छंद को बोलते बोलते बोलने वाले का तो मन प्रसन्न होता है और श्रोता का भी मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए छंदयति आह्लादयति छंदः, जो आह्लादित करने वाले हैं उनको भी छंद कहा जाता है। और छंदों के अंदर अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, जिनके अंदर अक्षरों का परिमाण निश्चित होता है उसको छंद कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार ने कहा है छंदोबद्ध पदम पद्यम, कि छंदों से जो बद्ध जो है उनको पद्य कहा जाता है। छंदों से जो बद्ध हैं उन पदों को क्या कहा गया है, पद्य कहा गया है। अगर आपको पद्य की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप साहित्य दर्पणकार के अनुसार इस तरीके से बतला सकते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें कि आप किसको छंद कह रहे हैं, तो अक्षराणाम विन्यास विशेषः क्रम विशेषो वा, अक्षरों का एक विन्यास विशेष, अक्षरों को एक निश्चित क्रम के अंदर लगा देना, क्रम विशेष के अंदर लगा देना, उनको एक साइंटिफिक तरीके से लगा देना, उनको गणों के आधार पर लघु गुरु के प्रस्तार के हिसाब से उनको लगा देना, वह क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। अक्षरों का विन्यास करना, अक्षरों की सजावट के आधार पर, और उनको एक क्रम विशेष के अंदर लगा देना, कहाँ पर लघु वर्ण आएगा, कहाँ पर गुरु वर्ण आएगा, किस गण का प्रयोग कहाँ पर करना है, इस तरीके से जो अक्षरों को रखा जाता है उनको छंद कहा जाता है। अब छंद जो है वह दो तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। कुछ होते हैं वैदिक छंद जो वेद के अंदर प्रयुक्त होते हैं, कुछ होते हैं लौकिक छंद जो लोक के अंदर प्रयुक्त होते हैं। यानी वेद के अंदर जिनका यूज हो रहा है वह वैदिक छंद, लोक के अंदर जिनका यूज हो रहा है वह लौकिक छंद। अब हमारी परीक्षा के अंदर लौकिक भी लगे हुए हैं और वैदिक भी लगे हुए हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। अब लौकिक छंद भी दो प्रकार के हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। जिनके अंदर मात्राओं को गिना जाता है वह मात्रिक छंद, जिनके अंदर वर्णों को गिना जाता है वह वार्णिक छंद। अब वार्णिक छंद भी पुनः तीन प्रकार के होते हैं। हमारे पास समवृत्त लगा हुआ है, जिनके अंदर चारों वृत्त भी कहा जाता है छंद को, वृत्त, जिनके अंदर चारों पाद समान होते हैं, चारों चरण समान होते हैं उनको समवृत्त, जिनके अंदर आधे आधे समान होते हैं अर्ध समवृत्त, जिनके अंदर विषम होते हैं उनको विषम वृत्त कहा जाता है। तो अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं वैदिक छंद की, जो एस्टेट के अंदर और नेट के अंदर बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है गायत्री छंद जो वेद के अंदर प्रयुक्त होता है। उसके बाद है उष्णिक, अनुष्टुप,
बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये 7 छंद तो मुख्य हैं जो आपको परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अब इन 7 में से इनको याद किस तरीके से करना है, उस तरीके से हमको इनको देख लेना चाहिए। जैसे आपको इन सब का पहला पहला अक्षर लिख लेना है। पहले तो ग, यहाँ लिखते हैं ग, उ, अ, बृ, पम, प्री, ज। आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को 2 से 3 बार रिवीजन करके देख लेना है। गा उ अ ब्रीपम त्रिज, गा उ अ ब्रीपम त्रिज, गा उ अ ब्रीपम त्रिज। और अगर आप इसको 8 से 10 बार ऐसे रट लेते हो तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको याद करने का फायदा क्या है? प्रयोजन बिना तो मंदो अपि न प्रवर्तते। तो हम क्यों याद करें इनको? तो इनको इस तरीके से याद करने से क्या होगा, देखो आप गायत्री छंद के अंदर जोड़ लीजिए कि 24 अक्षर हैं। अब कुछ नहीं करना, गा के बाद उ से बना उष्णिक, उष्णिक के अंदर 28 अक्षर हो गए, 4 ऐड करते चलने हैं केवल। उसके बाद अनुष्टुप, अनुष्टुप के अंदर 32 हो गए। बृहति, बृहति के अंदर 36 हो गए। पंक्ति, पंक्ति के अंदर 40 हो गए। त्रिष्टुप के अंदर 44 हो गए। जगति के अंदर 48 हो गए। तो अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हो, गा उ अ ब्रीपम त्रिजा, गा उ अ ब्रीपम त्रिजा, तो आप परीक्षा के अंदर इनको लिख करके इनके अंदर 4 ऐड करते चलने हैं, तो इस तरीके से बन जाएंगे गा उ अ ब्रीपम त्रिजा। और आपको ये गलत नहीं होगा यहाँ से कि अगर आपको पूछ लिया जाए कि बृहति छंद के अंदर कितने अक्षर हैं, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा गा उ अ ब्रीपम त्रिजा 36 है। त्रिष्टुप के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए तो तब भी ध्यान में आ जाएगा 44 है। तो इस तरीके से अगर आप इनको याद करते हो तो इन 7 छंदों से जो भी प्रश्न बन रहे हैं वह आपके गलत नहीं होंगे। अब दूसरा प्रश्न कि गायत्री छंद के अंदर आपको ये पूछ लिया जाएगा कितने पाद हैं, तो 3 पाद हैं। तीनों पादों के अंदर 8 अक्षर हैं, टोटल मिलाकर के 24 अक्षर हैं। उष्णिक के अंदर 3 पाद हैं, परंतु 2 पादों के अंदर 8 अक्षर हैं, तीसरे के अंदर 12 हैं, तो टोटल मिलाकर के 28 हो गए। उसके बाद आ गया अनुष्टुप, अनुष्टुप के अंदर 4 पाद हैं, तो 4 पादों के अंदर से 8 अक्षर हैं, तो इस तरीके से ये बन जाएगा अनुष्टुप। बृहति के अंदर भी 4 पाद हैं, 8 हैं, 3 में, लास्ट वाले में 12 हैं, टोटल में आकर के 36 अक्षर हो गए। पंक्ति के अंदर 5 पाद हैं, 5 पादों के अंदर 8 अक्षर हैं, टोटल मिलाकर के 40 हो गए। त्रिष्टुप के अंदर 11 चारों पादों में 44 अक्षर हो गए। जगति के अंदर 12 चारों पादों में 48 हो गए। तो इस तरीके से आपको अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप परीक्षा के पत्र के अंदर इसको गलत नहीं करोगे। तो अब ये हुए 7 छंद, परंतु परीक्षा में इनसे बाहर से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं जगति, क्रम वही है। जगति के अंदर हो गए यहाँ से 48 अक्षर। जगति के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं अति जगति, अति जगति के अंदर अब 4 और ऐड कर देने हैं, कितने बन गए 52। जगति, अति जगति के अंदर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 52। उसके बाद आता है शक्वरी, उसके बाद आता है अति शक्वरी, शक्वरी, अति शक्वरी। इनके अंदर भी 4 ऐड कर लेना है। यहां से 56 हो गए, अति शक्वरी के अंदर 60 हो गए। उसके बाद आता है अष्टि, फिर आता है अत्यष्टि। इनके अंदर भी आपको पूछ लिया जाए तो 4 ऐड कर देने हैं, टोटल अष्टि अत्यष्टि बन गया। उसके बाद फिर यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं धृति। आपको पूछ लिया जाए, धृति भी एक छंद है और अति धृति भी है, अति धृति। इनके अंदर भी आपको 4 ऐड कर देने हैं। यहां पर हो गए 72, यहां पर हो गए 76। तो जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि अत्यष्टि, धृति अति धृति। यहां से प्रश्न आया है एक बार, धृति अति धृति तक पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ छंद और बच गए, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कृति, अति धृति हो गया था, हाँ जी। कृति, कृति के अंदर हो गई 4 और ऐड कर देने हैं 80। इसको लाइन से लिख करके आपको इनको रटन कर लेना है। उसके बाद कृति के बाद प्रकृति के अंदर 84 हो गए। प्रकृति के बाद आकृति, आकृति के अंदर 86 हो गए। उसके बाद विकृति, विकृति के अंदर 92 हो गए। उसके बाद संस्कृति, संस्कृति के अंदर 96 हो गए। उसके बाद अभिकृति, अभिकृति, अभिकृति के अंदर 100 हो गए। उसके बाद उत्कृति, उत्कृति के अंदर 104 हो गए।
तो इस तरीके से आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको इन छंदों को गा उ आ ब्रीपम त्रिजा इस तरीके से याद कर लेना है। उसके साथ साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि किस छंद के अंदर कितने अक्षर बन रहे हैं। अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति। तो इतने ही छंद हैं। इससे बाहर आपको वैदिक छंद के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन जो 7 छंद हैं इनके पाद तक पूछे जा सकते हैं, और जितने छंद हमने कहे 104 अक्षर तक, उनकी अक्षरों की संख्या पूछी जा सकती है। तो इनको लाइन से लिख करके आपको याद कर लेना है। एक महत्वपूर्ण विषय और वैदिक छंदों के अंदर आता है कि जिनके अंदर एक अक्षर कम होता है। जैसे गायत्री है, गायत्री के अंदर 24 अक्षर हैं, परंतु कई बार हमको 23 अक्षरों की भी गायत्री मिल जाती है। तो जिसके अंदर एक अक्षर कम होता है उसको कहा जाता है निचृत। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसके अंदर 23 अक्षर हैं, तो इसको निचरित गायत्री कहा जाता है। अगर एक अक्षर अधिक हो तो उसको कहा जाता है भूरिक। एक अक्षर कम है तो निचरित, एक अक्षर अधिक है तो भूरिक। यानी किसी ऐसा गायत्री जिसके अंदर 25 अक्षर आ गए तो वह भूरिक गायत्री कहलाएगा। वैसे ही 2 अक्षर कम अगर हैं तो वह विराट, यहां पर हम लिख लेते हैं 1 कम 2 कम, 1 ज्यादा 2 ज्यादा। जिसके अंदर 2 अक्षर ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है स्वराट। यानी हम इसको निचरित, जिसके अंदर 23 अक्षर हो गायत्री के अंदर वह निचरित गायत्री कहलाएगा। जिसके अंदर 1 अक्षर ज्यादा हो यानी 25 अगर गायत्री के अंदर आ गए तो भूरिक गायत्री कहलाएगा। 2 अक्षर कम हो अगर 22 तो वह विराट गायत्री कहलाएगा। 2 अक्षर ज्यादा हो 26 तो वह स्वराट कहलाएगा। ये निचरित, भूरिक, विराट, स्वराट इस तरीके से उष्णी के अंदर भी होते हैं। एक अक्षर अगर अधिक है तो भूरिक उष्णिक बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। और छंद शास्त्र में, वैदिक छंद शास्त्र में अगर परीक्षा के अंदर कोई प्रश्न आता है तो इस चार्ट से बाहर नहीं आएगा, जो भी हमने देखा है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और अभी हम चर्चा करेंगे कि वैदिक और लौकिक छंद के अंदर जब हम छंदों की बात करते हैं उनके अंदर कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। उन पारिभाषिक शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पद्यम किसको कहा जाता है, पाद किसको कहा जाता है, अक्षर या मात्रा किसको कहा गया है, लघु या गुरु किसको कहा जाता है, यति। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। यति का मतलब है कि किस छंद को गाते टाइम कहाँ पर रुकना है, उसको यति कहा जाता है ना। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पद्यम की। पद्यम के लिए हमने पहले भी चर्चा की थी, लिखा है छंदोबद्ध पदम पद्यम, कि जो छंद से जो बद्ध जो पद होते हैं यानी लघु गुरु के प्रस्तार से युक्त जो पद होते हैं उनको पद्य कहा जाता है। ऐसा कहा है साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने। एक पद्य हो गए, जैसे एक पूरा का पूरा पद्य है, इसके अंदर छंद के अंदर निबद्ध है ये तो। और श्लोक किसको कहा जाता है, चतुश्चरण युता श्लोक। श्लोक वैसे तो अनुष्टुप छंद के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु अब तो रूढ़ हो चुका है, इसलिए सभी किसी भी पद्य को हम श्लोक कह देते हैं। चतुश्चरण युता श्लोक, जिसके अंदर 4 चरणों से जो युक्त होता है उसको श्लोक कहा जाता है। अब बात हुई कि सर ये बता दीजिए कि चरण क्या है, तो कहा जेयः पादश्चतुर्थांशः। एक हमारे पास एक श्लोक है पूरा, जैसे ये श्लोक है, इसका जो चौथा हिस्सा होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, एक हिस्सा, ग्लानिर्भवति भारत दूसरा हिस्सा, अभ्युत्थानम धर्मस्य तीसरा हिस्सा, तदात्मानं सृजाम्यहम् चौथा हिस्सा। तो ये जो 4 हिस्से जो बने हैं ना, जो चौथे वाला हिस्सा है उसको क्या कहा जाएगा, पाद कहा जाता है। ये एक पाद हो गया, ये दूसरा पाद, ये तीसरा पाद, ये चौथा पाद। इसी को चरण भी कहा जाता है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो उसके बाद छंद शास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लघु और गुरु को गिनना। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए अक्षर और वर्ण किसको कहा गया है छंद शास्त्र के अंदर। आपने सुना होगा कि अ एक वर्ण है, क एक वर्ण है, वैसे ही ख एक वर्ण है, आ एक वर्ण है। अगर मैं बात कहूं कि क, इसके अंदर 2 वर्ण है। 2 वर्ण कैसे, क प्लस अ, इतना आप सब जानते हो। परंतु छंद शास्त्र के अंदर किसको अक्षर या वर्ण कहा गया है, स्वर प्लस व्यंजन इज इक्वल टू अक्षर।
या वर्ण कि स्वर और व्यंजनों से जो युक्त है उसको ही अक्षर कहा जाता है। जैसे आपने कहा क, अब इसको आप छंद शास्त्र में एक अक्षर मानोगे, एक वर्ण। स्वर और व्यंजन से युक्त जो है उसको अक्षर कहा जाता है या उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे अ एक अक्षर है, ग है ना, यह भी एक अक्षर है, जा यह भी एक अक्षर है। अकेले स्वर को तो आप मान सकते हो, परंतु अकेले व्यंजन को आप अक्षर नहीं मानोगे इसके अंदर। जैसे हमने चर्चा की, एक कोई अक्षर ले लेते हैं, हम उठा लेते हैं यहीं से हाँ, यहां से देखिए मा आपने ये लिया, आधा द है, इसको आप अक्षर की श्रेणी में नहीं रखो क्योंकि द आधा है, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। परंतु अगर अकेला आ मिले उसको आप स्वर मानोगे। तो स्वर प्लस व्यंजन जो होता है उसको अक्षर कहा जाता है या उसी को ही वर्ण कहा जाता है छंद शास्त्र के अंदर। अकेले स्वर को अक्षर माना जा सकता है, परंतु अकेले व्यंजन को अक्षर माना नहीं जा सकता। व्यंजन को हम तभी अक्षर मानेंगे जब उसके अंदर कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ। तो संक्षेप में अगर मैं कहूं कि अगर हम अक्षरों को गिन रहे हैं, उनके अंदर से अगर आपको कोई व्यंजन दिखाई दे ना, हलंत अगर आपको दिखाई दे, आधा अक्षर अगर आपको दिखाई दे, तो आपको उसकी गणना नहीं करनी है। जैसे माँ, इसके अंदर से आपको दिख तो रहे हैं 3 अक्षर, परंतु 3 नहीं है ये। दा को तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये व्यंजन है, इसके अंदर तो स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। माँ को हम मान लेंगे, क्यों, स्वर और व्यंजन से युक्त को ही अक्षर कहा जाता है। माँ एक अक्षर हो गया। तो अक्षरम द्विप्रकारकम, अक्षर जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। लघु अक्षर होते हैं, लघु अक्षर के लिए आपको इस तरीके का चिन्ह लगा देना है। गुरु अक्षर होते हैं, उसके लिए आपको यह इस तरीके का चिन्ह लगा देना है। तो अब कौन से अक्षर लघु हैं, कौन से अक्षर गुरु हैं, इनके बारे में हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। और अगर ये विषय आपको क्लियर हो जाता है तो आपको कभी भी छंद शास्त्र में अक्षरों को पहचानने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ह्रस्व स्वरः, क्या कहा गया, ह्रस्व स्वरः। अगर ह्रस्व स्वर आपको कहीं पर दिखाई दे, जैसे अ, ई, उ और री, यही है हमारे पास, री भी है, ये अगर कहीं पर दिखाई दें तो उसके ऊपर आपको निश्चिंत तरीके से इस लघु के चिन्ह को लगा देना। यानी ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाता है और लघु के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, ह्रस्व स्वर युक्तानि व्यंजनानि, ह्रस्व स्वर से युक्त अगर व्यंजन है, जैसे र, रेफ, यह इसके अंदर अ जुड़ा हुआ है, र प्लस अ, तो ह्रस्व स्वर से युक्त जो व्यंजन है उसको भी लघु कहा जाता है, उसके ऊपर भी ये चिन्ह लगा देना है। वि, इसके अंदर ई जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी लघु का चिन्ह लगा देना है। पु, इसके ऊपर भी, क्री इसके ऊपर, यानी ह्रस्व स्वर को लघु कहा जाएगा और ह्रस्व स्वर से युक्त जो व्यंजन है उसको भी लघु कहा जाता है। तो आपको किसी भी छंद को अगर पहचानना हो उसके लिए आपको इस चिन्ह को लगा देना है लघु को पहचान करके। जैसे इस पंक्ति को देखते हैं, अतुलित बलधामम, अ, और जब भी आपको चिन्ह लगाने वो नीचे की तरफ नहीं लगाने, ऊपर की तरफ लगाने, अ तु लि त ब ल, इस तरीके से आपको लगा देना। यानी ह्रस्व स्वर दिखाई दे या ह्रस्व स्वर से युक्त अगर व्यंजन दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपको इस लघु चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे एकोपि गोविंद कृतः प्रणामः शताश्वमेधाव भृथेन तुल्यम, इसके अंदर पी के ऊपर ये चिन्ह लग जाएगा क्योंकि ह्रस्व स्वर से युक्त है। द के ऊपर भी, क्री के ऊपर भी, प के ऊपर भी, श, ये जो रेड कलर में कर रखा है ये सारे ह्रस्व वर्ण है। अब आपके मन में और भी प्रश्न जागृत हो रहे होंगे कि जो रेड है क्या केवल यही लघु कहलाते हैं? तो इसके अंदर भी तो ह्रस्व स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसको आपने लघु क्यों नहीं कहा? इसके बारे में हम अगली स्लाइड के अंदर जानते हैं, बिल्कुल आसान है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा गुरु अक्षरों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं ना। दीर्घ स्वर जो है उनको गुरु कहा जाता है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनको भी गुरु की श्रेणी में रखा जाता है। कहीं पर ये दिखाई दें तो उनके ऊपर ये आपको एस का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद दीर्घ स्वर युक्तानि व्यंजनानि, ऐसे व्यंजन जो दीर्घ स्वर से युक्त हैं, जैसे धा, इसके ऊपर भी लग जाएगा। रे, पू, क्री, दे, वै, तो, गौ,
तो दीर्घ स्वर से युक्त जो व्यंजन है, ये दीर्घ स्वर जो है उनको गुरु कहा जाता है और उनके ऊपर हमको यही इस तरीके का चिन्ह लगा देना है। अब कभी कभी क्या होता है कि ह्रस्व स्वर भी गुरु कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कब गुरु कहलाएंगे? तो ह्रस्व स्वर के साथ अगर अनुस्वार जुड़ा हुआ है, जैसे अ, ये अकेला तो कहलाएगा लघु, परंतु अगर इसके साथ हमने गुरु ये अनुस्वार जोड़ दिया तो यह गुरु कहलाएगा। आपको इस तरीके का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे संयोगः। अब संयोगः के अंदर आपको स के ऊपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है, तो है तो क्योंकि स के अंदर आपको अ दिखाई दे रहा है तो ये लघु, परंतु अनुस्वार से युक्त होने के कारण इसको गुरु की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जब भी आपको ह्रस्व स्वर से युक्त कोई अक्षर दिखाई दे, कोई व्यंजन दिखाई दे और वह अगर अनुस्वार से युक्त है, यानी ह्रस्व स्वर के साथ अगर अनुस्वार है, तो वह गुरु कहलाता है। संयोगः। ये दूसरा क्या है कि अगर आपको ह्रस्व स्वर के साथ विसर्ग दिखाई दे, गुहु। अब गु वैसे तो ह्रस्व था, लघु था, परंतु इसके साथ आपको विसर्ग दिखाई दे रही है और विसर्गों से युक्त ह्रस्व स्वर होने के कारण इसको गुरु की श्रेणी के अंदर रखा जाता है ना। इनका हम अभ्यास करेंगे। जैसे अनुस्वारः, अनुस्वारा के अंदर र है, र के साथ विसर्ग है, तो इसलिए इसको भी गुरु कहा जाएगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण विशेष के अंदर क्या है कि ह्रस्व स्वरः प्लस संयोगः। संयोग से पहले वाला अक्षर भी गुरु कहलाता है। ह्रस्व स्वर अगर संयोग से पहले है तब भी वह गुरु कहलाएगा। अब बात यह हुई कि संयोग किसको कहा जाता है, तो हलोनंतराः संयोगः। ऐसे दो व्यंजन जिनके अंदर बीच में कोई स्वर नहीं है, जैसे श और न और द्र। अगर मैं इसको लिखूं तो ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ। अब यहां पर देखिए, यहां पर बीच में कोई स्वर नहीं है, तो स्वर अगर नहीं है, ऐसे अगर आपको व्यंजन दिखाई दे तो उस संयोग से पहले वाला जो अक्षर है वह भी गुरु कहलाएगा, तो यह भी गुरु कहलाएगा। इतनी बात अब तक हमने जानी। कितनी बात थी कि ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से युक्त जो व्यंजन है उसको लघु कहा जाता है। जैसे अतुलित बलधामम। कोई दीर्घ स्वर से युक्त या दीर्घ स्वर आपको दिखाई दे उसको गुरु कहा जाता है। अनुस्वार से युक्त अगर ह्रस्व स्वर है उसको भी गुरु कहा जाता है। विसर्ग से युक्त अगर कोई स्वर है उसको भी गुरु कहा जाता है। अगर संयोग से पहले कोई लघु है उसको भी गुरु कहा जाता है। अब आप इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए ना। जैसे एकोपि गोविंद कृतः प्रणामः शताश्वमेधाव वृथेन तुल्यम। इस लाइन को पढ़ने के बाद अब इसके ऊपर हम लघु गुरु का प्रस्तार करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए गुरु है, क्यों? क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। ओ, इसके अंदर भी ओ की मात्रा जुड़ी हुई है और ओ जो है वह दीर्घ स्वर है, तो इसको हम ये लगा देंगे। पी, यह ह्रस्व कहलाएगा क्योंकि ह्रस्व मात्रा है। गो, यह भी गुरु कहलाएगा। वी वैसे तो लघु था, परंतु उसके बाद आधा अक्षर आ गया, न और दा का संयोग हो गया, तो संयोग से पहले वाला जो लघु है उसको भी गुरु मान लिया जाता है, इसलिए इसको गुरु कर देंगे। द, इसको नहीं मानना, संयोग से युक्त अक्षर को नहीं माना, संयोग से पहले वाले अक्षर को गुरु मानना है आपको। तो द, यह भी लघु हो गया। क्रि, यह लघु हो गया। तह, वैसे तो लघु था परंतु विसर्ग से युक्त है, इसलिए इसको गुरु मान लिया जाएगा। प्र, प प्लस र, इसको इस तरीके से देखिए। अब र आप देख रहे हैं तो यह लघु कहलाएगा। ना, यह गुरु हो जाएगा। मह, यह भी गुरु हो जाएगा। श लघु, ता गुरु। आ इसके अंदर जुड़ा हुआ इसलिए भी गुरु है और आगे श आधा अक्षर आगे इसलिए भी गुरु है। व, में, धा, व, ब्री, थे, न, तू वैसे तो लघु था परंतु आगे आधा अक्षर आगे इसलिए इसको गुरु मान लिया जाएगा। या को भी गुरु माना जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद आधा अक्षर है। तो इस तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाए कि लघु और गुरु को किस तरीके से देखना है, तो अ, ई, उ, री और रे, इन स्वरों को आपको लघु मानना है। उसके साथ साथ ये स्वर जिस व्यंजन के अंदर जुड़े हुए हैं उनको भी आपको लघु मानना है। दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से युक्त जो व्यंजन है उनको आपको गुरु मानना है। धा, रि, पु, प्रि, दे, वै, तो, गौ।
ह्रस्व स्वर से युक्त, अगर अनुस्वार से युक्त कोई अक्षर है उसको भी गुरु मानना है। विसर्ग से युक्त कोई अक्षर हुआ उसको भी गुरु मानना है। संयोग से पहले वाला अगर लघु है तो उसको भी गुरु मानना है। यहां पर तो जब भी अनुस्वार से युक्त कोई अक्षर होगा उसको गुरु ही मानना है, नित्य है वहां 100% गुरु ही माना जाएगा। विसर्ग से युक्त अगर कोई अक्षर हुआ उसको भी 100% गुरु माना जाएगा। संयोग से पहले वाला अगर कोई अक्षर हुआ उसको भी 100% गुरु माना जाएगा। परंतु पादस्य अन्ते ह्रस्व स्वरः, अगर पाद के अंत में, इसके अंत में पाद के, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह उपेंद्र वज्रा छंद की एक पंक्ति है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और उपेंद्र वज्रा छंद में लास्ट वाला जो अक्षर है, जैसे हम इसको देखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वैसे तो वा जो अक्षर है ना वो आपको लघु दिखाई दे रहा होगा, परंतु एक पाद का अंतिम स्वर है ना। पादस्य अंत अगर जो स्वर है उसको वृत्तस्य नियमानुसारम, छंद के नियम के अनुसार, अगर इस वा को गुरु मानने से हमारा छंद पूर्ण हो रहा है तो आप इसको विकल्प से गुरु मान सकते हो। ये विकल्प से हर ये प्रश्न पूछा गया है एस्टेट 2019 में कि किसको विकल्प से गुरु माना जा सकता है छंद शास्त्र में। तो छंद शास्त्र में गुरु माना जाता है कि पाद के अंत में अगर कोई ह्रस्व, अगर कोई लघु वर्ण है तो, और पाद की पूर्ति के लिए अगर हमको वहां पर गुरु चाहिए तो आपको पाद पूर्णार्थ करने के लिए उसको गुरु मान लेना चाहिए। तो पाद के अंत में ह्रस्व वर्ण को भी गुरु माना जा सकता है। यहाँ पर विकल्प है, ऊपर कहीं पर भी विकल्प नहीं था और ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था। हमने एस्टेट की एक सीरीज चलाई हुई है, उसके अंदर आप देखोगे, उसके अंदर मैंने डिटेल से एक जो प्रश्न आया हुआ था उसकी चर्चा कर रखी है। तो इस तरीके से आपको इनका अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे पिनाक फणिबालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति रपवर्ग प्रदास्तु वह, इसके अंदर आपको ह्रस्व लघु को जोड़ करके देख लेना चाहिए, और अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो फिर आप हमको बतला सकते हो। वैसे तो समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई मध्य में पढ़ने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये तो हुई वार्णिक छंदों की बात। मात्रिक छंद के अंदर क्या होता है? मात्रिक छंद के अंदर मात्राओं की गणना होती है। लघु जो मात्रा है उसकी एक मात्रा, और लघु मात्रा कौन सी कहलाएगी आपको पता है, जिसके अंदर अ, ई, उ और री जुड़ी हुई है, उनको एक गिनना होता है। गुरु जो है आ, ई, उ जो हमने ऊपर पढ़ी थी उनको दो गिनना होता है। उच्चारण कालस्य परिमाणम एतत्, उच्चारण काल में जितना समय लग रहा है। ह्रस्वस्य एक मात्रा, एक मात्रा भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ की दो मात्रा गिनी जाती है। मात्र छंदांसी अस्याह विशिष्ट प्रयोग, मात्र छंद के अंदर ही इसका प्रयोग होता है। उसके बाद यति क्या होती है? यति का अर्थ होता है विराम। कहाँ पर रुकना है? छोटे छंदों के अंदर तो आपको यति देखने को नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, परंतु बड़े जो छंद हैं उनके अंदर विराम लेकर के बोलना होता है। सामान्य रूपेण पाद से अंत्य प्रयोग, ज्यादातर छोटे छंदों के अंदर तो पाद के अंत में प्रयोग मिलता है। जैसे स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगौगः, अंत में ही रुकना होता है। परंतु कुछ छंद ऐसे होते हैं रसई रुद्रश्चिन्ना, अब आप ही रुकना पड़ गया। यमन सभलागः शेखरिणी, अब अंत में रुक गए। यानी कुछ होते हैं दीर्घ वृत्तेषु पादस्य मध्ये अपि भवति, यति जो है वो दीर्घ वृत्तों के, दीर्घ छंदों के अंत में कहीं कहीं पर बीच बीच में मध्य मध्य में भी दिखाई देती है। जैसे एक छंद का एक यह श्लोक है, दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। अब यहाँ पर 7 अक्षरों के बाद रुका जा रहा है स्रगधरा छंद के अंदर। मृभ्नैर्यानां क्रमेण, 3 पे रुक गए। त्रिमुनियतियुता, फिर 7 पे रुक गए। स्रगधरा कीर्तितेयम्,
तो छंदों के अंदर ही निर्दिष्ट किया गया है कहाँ पर रुकना है, और कहाँ पर रुकना है छंद के अंदर उनके लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन पारिभाषिक शब्दों से प्रश्न बहुत बार देखने को मिले हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। छंद के अंदर ही लिखा रहता है कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको नहीं रुकना है। अब जब आप छंदों को पढ़ोगे उनके अंदर से अक्षरों का विन्यास, अगर 11 अक्षर हैं, उन 11 अक्षरों को एक साइंटिफिक तरीके से रखा गया है, तो उनके अंदर से कौन सा अक्षर लघु है, कौन सा गुरु है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्षरत्रयस्य समूहः गणः, यहाँ पर 3 अक्षरों का जो समूह है उसको यहाँ पर गण कहा गया है, और गण वस्तुतः 8 प्रकार के हैं इस छंद शास्त्र में, जैसे यगण, रगण, तगण, नगण, भगण, जगण, सगण और मगण। इनको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप सोचें कि यगण को हम लघु गुरु गुरु, रगण को गुरु लघु गुरु, इस तरीके से कैसे याद करेंगे, उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, उसके बारे में हम जानेंगे। इस स्लाइड को आप भूल जाइए, जो दूसरी विधि है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको केवल इस सूत्र को याद कर लेना है, यमाता राजभान सलगम, और इसको 2-3 बार रटोगे तो यह आपको याद हो जाएगा, यमाता राजभान सलगम, यमाता राजभान सलगम, यमाता राजभान सलगम। अब आपको पता है य लघु है, मा गुरु है, ता भी गुरु है, रा भी गुरु है, ज लघु है, भा गुरु है, न लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये गुरु है। बस यही याद रखना है। उसके बाद करना क्या है, जब आप इन से 8 से आपको गण याद रखने हैं, यगण, या से म से मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और गुरु, क्योंकि उसके बाद 3 का समूह नहीं बनता, इसलिए हम इनको गण में नहीं रखेंगे। तो 8 गण आपको याद हो गए 1 मिनट में, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब इनको किस तरीके से करना है, तो इनको करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही मैं आपको एक को समझा देता हूँ, फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपको 3-3 का एक समूह लिखना है। जैसे हमने लिया यगण, 3 अक्षरों को उठा लो पहले, य माता, इनको। अब य माता, य माता यानी य माता, लघु गुरु गुरु। उसके बाद क्या करोगे, पहले को भूल जाए, अगले 3 को उठा लो, मातारा, यहाँ पर मगण लिख दें, और ये मा ता रा बन गया। उसके बाद माँ को छोड़ दिए, अगले 3 अक्षर उठा लीजिए, ताराज, ये बन गया तगण, ताराज। तो इस तरीके से पिछले अक्षर को छोड़ना है, अगले अक्षर को जोड़ देना है, इस तरीके से आपके बन जाएंगे। देखिए, य माता यगण बन गया, मगण, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगम। तो अब आपको ये याद हो जाएंगे। अब हम ऊपर की स्लाइड में चलते हैं। अब यगण को लीजिए, य मा ता, लघु गुरु गुरु। यगण के बाद क्या है, मगण, मगण ये रहा, मा ता रा, गुरु गुरु गुरु, यगण मगण, य मा ता से उठाइए तगण, ता रा ज। ये आपको पूछ लिया जाएगा कि सभी के सभी लघु अक्षर किस गण के अंदर हैं, तो नगण के अंदर हैं। आपको पूछ लिया जाएगा सभी गुरु किसके अंदर हैं, तो आप कहेंगे मगण के अंदर हैं। आदि में लघु वर्ण किस गण में है, तो आप कहेंगे यगण के अंदर है ना। अंत में गुरु किस में है, तो आप कहेंगे केवल सगण के अंदर है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको प्रश्नों का ध्यान रखना है ना, उसकी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यगण कहते ही आपको य माता, इसका ध्यान आना चाहिए। तो ये कुछ श्लोक दिखे गए हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयम परमं पशूनाम। इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। कुछ मैं इसके ऊपर आपको एक पर चिन्ह लगा करके बतला देता हूँ। जैसे सा ही, ये भी गुरु है, क्यों आगे ता आ गया, य संग आधा अक्षर आ गया, स गी त क ला वि ही नह, सा शात प शुः पु छ वी शा ण ही नह। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। और इनको देखते ही आपको इस तरीके से ये भी ध्यान आना चाहिए, 3-3 का गण बना लीजिए। अब एस एस आई किस में आया था, तगण में आया था, ता रा ज, ये तगण बन गया, ये भी तगण बन गया। तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समस्या आए पढ़ने में, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर हमको बोलिए, और हम कोशिश करेंगे कि आप सबको ना उस समस्या का समाधान मिल पाए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। आपका जो कोई पठन का कोई ग्रुप है, आपके कॉलेज का, आपके महाविद्यालय का, तो वहाँ पर भी आप इसको भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने दोस्तों का भला सोचना है। पापान निवारयति योजयते हिताय, है ना। जो हित के लिए हमको लगाते हैं वो हमारे दोस्त कहलाते हैं। तो जो भी पढ़ने का इच्छुक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उनके पास पहुंचाइए। अगली वीडियो को हम प्रत्येक छंद के अलग अलग वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। ओम।